मैं तुम्हें चैप्टर को पढ़ाने का तरीका बताता हूँ। मैं तुम्हें ये चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा, मैप नहीं है, मैप की नीड भी नहीं है, चैप्टर कुछ खास नहीं। तुम्हारी एनसीईआरटी में पता कितनी क्वेश्चन टोटल मिला के 8, इससे पिछले वाले में एक्सरसाइज ही 10 है, इसमें क्वेश्चन ही 8 है। पर वो वाली बात नहीं है, और भी करने एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल पोर्शन बहुत पढ़ाना, उसका रिवीजन रखना, लगातार इस्तेमाल होगी, वो तो लगातार इस्तेमाल होने वाली है। चैप्टर को पढ़ाने के तरीके में तुम लोग हौले हौले करके ध्यान से बात सीखो। तुम लोग आज सबसे पहले पढ़ोगे ग्राफ बनाना, ग्राफ कह लो या फिर ड्राइंग बनाना, कुछ भी ग्राफ। उसके बाद में तुम लोग एक छोटी सी और पढ़ोगे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट बताना, ठीक। तीसरा मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग, सॉल्व करने का तरीका, सवालों को सॉल्व करने का मेथड, और फिर तुम लोग करोगे क्वेश्चंस डायरेक्टली। अच्छा, और बात समझो, इस पूरी कहानी में कितना समय लगेगा? मत आधा घंटा, ये भी है, बांधना बहुत आवश्यक है ना, इसलिए। अब ध्यान से बात समझो, मेथड ऑफ सॉल्विंग सभी लोग लिख लें, है ना, बिना सोचे समझे लिख लें सीधे सीधे। मेथड ऑफ सॉल्विंग, अगर एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, अगर एक्स एक्सिस का इस्तेमाल होगा तो कुछ और करना है, वो सुनो क्या करना है। तो y पुट करेंगे, dx लगाएंगे, तो y की वैल्यू पुट करनी है। अगर x एक्सिस का इस्तेमाल होगा तो y की वैल्यू पुट करनी है, क्या कैसे देख लेंगे। और अगर y एक्सिस का इस्तेमाल होगा, अगर y एक्सिस का इस्तेमाल होगा, y एक्सिस का इस्तेमाल होगा तो x की वैल्यू पुट करेंगे, dy लगाएंगे। अगर x एक्सिस का इस्तेमाल होगा तो y की वैल्यू, और अगर y एक्सिस का इस्तेमाल होगा तो x की वैल्यू। इस बात को पहले लिखें, अगर x एक्सिस का इस्तेमाल होगा तो y की वैल्यू, और अगर y एक्सिस का इस्तेमाल होगा तो x की वैल्यू पुट करेंगे। इन सभी सवालों में सबसे पहले काम की चीज है ग्राफ। 50% है डायग्राम बनना और 50% है कैलकुलेट करना। पहले तो इस बात को लिखो जिसका तो मतलब भी नहीं पता। अब ग्राफ वाली बात सुने। ग्राफ में पहली लाइन एक्स पे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो वाई में फिगर, तो वाई में फिगर। दूसरा, अगर वाई पे स्क्वायर तो x पे फिगर, दोनों पे स्क्वायर, x पे भी स्क्वायर और y पे भी स्क्वायर, तो दोनों में फिगर, तो दोनों में फिगर। अगर x पे भी स्क्वायर, y पे भी स्क्वायर, तो दोनों में फिगर बनेगा। x पे स्क्वायर तो y में फिगर, y पे स्क्वायर तो x पे फिगर, और दोनों पे स्क्वायर तो दोनों में फिगर। बिना इस बात को जाने कि तुम किस चीज से बढ़ने वाले हो, तुम इस चीज को लिख रहे हो और मैं लिखवा रहा हूं, मुझे पता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर x एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे तो y की वैल्यू, और y एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे तो x की वैल्यू। तुम्हें इस चीज को पुट करना है। तुम संभवतः हो सकता है कि आने वाले 5 या 6 दिन में इस चैप्टर को समाप्त कर लो, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं सबसे पहला सिस्टम स्टार्ट करता हूं, ग्राफ। ग्राफ सुने सभी लोग, मैं एक एक करके ग्राफ बनाऊंगा, तुम्हें भी एक एक करके ग्राफ बनाने हैं सारे के सारे। जैसे कभी लिखा हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो किस पे स्क्वायर है? x पे। अगर x पे स्क्वायर है तो सभी लोगों का फिगर y में यूं बनना चाहिए, गोल। अगर x पे स्क्वायर है तो y में गोल बनेगा, ठीक। दोबारा से, अगर दोबारा बताओगे, x पे स्क्वायर फिगर तो किसमें बनेगा? y में। लेकिन अब कैसा बनेगा?
नीचे की ओर। चलो भाई, एक्स पे स्क्वायर है, वाई में बनेगा। एक करके फिगर लिख तो चलना साथ के साथ, समझते हुए। दूसरी कहानी मैंने लिखा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई पे स्क्वायर है तो किस में बनेगा? x में। वाई पे स्क्वायर है तो x के अगल बगल। दोबारा x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, वापस से वाई पे स्क्वायर है तो फिगर कहां बनेगा? ऐसे। x पे स्क्वायर है तो y में बनेगा, y पे स्क्वायर है x में बनेगा। ठीक। दूसरी काम की कहानी, x पे स्क्वायर है प्लस y पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, और इक्वल टू में लिखा हुआ है 16। 16 किसका होता है? 4 का। तो अगर x और y दोनों पे स्क्वायर है, फिगर दोनों में गोल बनेगा, दोनों में गोल यानी कि गोलाई बनेगा। और क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, ये वाले पॉइंट होंगे 4,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,4, ये वाला पॉइंट होगा माइनस के 4,0, और ये वाला पॉइंट होगा 0, माइनस के 4। मतलब x पे स्क्वायर y में, y पे स्क्वायर तो x में, और दोनों पे स्क्वायर तो दोनों में। ठीक। दोनों पे स्क्वायर, दोनों में फिगर। वापस देखना, दोनों पे स्क्वायर बनाऊंगा। इसको तुम बना दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9 का बना। पॉइंटों को अपने हाथों से पुट कर दो, तुम अच्छा महसूस होगा। आसान बात है। दोनों पे स्क्वायर, दोनों पुट। 3,0, 0,3, माइनस के 3,0 और 0, माइनस के 3। ठीक है, अगला देखना। वापस दोनों पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर अपॉन में 16 सबसे ज्यादा यूज होगा, वाई पे स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। दोनों पे स्क्वायर है, दोनों में गोल बनेगा, पर इस बार जो गोल बनेगा वो शायद कुछ ऐसा बनेगा। गोल दोनों में होगा लेकिन दोनों की गोलाई को थोड़ा खींच देंगे, दोनों में गोल कुछ ऐसे बनेगा। x के नीचे 16 है तो x में जाएगा 4,0 और माइनस के 4,0, और y में 9 है तो y में जाएगा 0,3 और 0, माइनस के 3। दोनों पे स्क्वायर, दोनों में गोल। अगला x पे स्क्वायर अपॉन में 4 और y पे स्क्वायर अपॉन में 25। इसको तुम बनाओ। दोनों पे स्क्वायर, दोनों में गोल बनेगा। बाकी जिस चीज की मुझे उम्मीद है उसे सही करना। हाँ भाई, ये बड़ा किस में बनेगा जाके? y में खींचेगा, तो y में खींचते ही ये वाला पॉइंट ऊपर वाला 0,5 और नीचे वाला पॉइंट 0, माइनस के 5, फिर ये वाला पॉइंट 2,0 और ये वाला पॉइंट माइनस के 2,0। ठीक है, कुछ कुछ फिगर जा रहे हैं, दिमाग में बात सही भी जा रही है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई तुमसे ऐसा बोले कि साहब x इक्वल टू में 4y स्क्वायर लिखा है, अब किस पे स्क्वायर है? तुम्हें कोई मतलब नहीं, y पे स्क्वायर है, x बनेगा, बात खत्म। चाहे 4 हो, चाहे 24 हो, या 400 हो, नंबरों से कोई दिक्कत नहीं। x और y पे स्क्वायर देखना है, अगर दोनों पे है, दोनों में गोल जाना है, दैट्स इट, फिनिश। खैर, इस कहानी में थोड़ी सी और दम है, उसको भी निकाल लेते हैं। सवाल ये कि 2x प्लस के 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0, इससे ग्राफ बनाओ। इसे ग्राफ कैसे बनेगा मैं बना देता हूं, तुम अगले का बना लेना। x y, x की वैल्यू अगर 0 तो y की वैल्यू 4, और अगर y 0 तो x की वैल्यू 6। तो इसका ग्राफ नंबर लाइन तुम लोगों ने जैसे जीवन में आज तक बनाई है, ठीक वैसे ही 0,4 1 2 3 4 और 6,0 1 2 3 4 5 6, यानी इसका ग्राफ यूं करके बन जाएगा। लाइन का नाम 2x प्लस 3y माइनस के बाद इक्वल टू 0। तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, कोऑर्डिनेट निकाल के रिप्रेजेंट करना है। तुम लोग मुझे बताओ कि √3 की वैल्यू एप्रोक्स कितनी होती है? 1.73, 1.7 के आसपास। मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, उसे ड्रॉ करो।
x इक्वल टू में √3y, ऐसे डब्बे बनाओ, x डालो y डालो और बनाओ। x इक्वल टू में √3y, कुछ भी पुट कर दो, आंसर सबके सेम ही आने होते हैं हमेशा। हुआ? कैसी लाइन बनी है? अगर y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0। सभी लोग पुट करके सोचें, अगर y 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी? नहीं, अगर हमने y 0 पुट किया तो 0 इंटू √3 0, हमने अगर y 1 पुट किया 1 तो 1 इंटू √3, तो एक पॉइंट तो अपने पास में 0,0 है, दूसरा पॉइंट है x में √3 जाना है, y में 1, ऐसे तुक्का मारना है कि लगभग ऐसी बनेगी, तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बनानी है। तो बस ये दिखाई देगी सब ऐसी जाएगी लाइन बीचों बीच में से। अब भले तुम्हारी लाइन थोड़ी 1 डिग्री ऊपर हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब लाइन की अगर ढलान सही है तो बस बात सही है, बस ये बात फिनिश होती है। खैर दोबारा से, अगर x पे स्क्वायर है तो y पे स्क्वायर है, x में दोनों पे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर में भी दो केस हैं, सर्कल या फिर एलिप्स, और लाइन तो बनानी आनी चाहिए। अब मैं तुम्हें अगले पॉइंट पे लेके जाता हूँ, जिस पॉइंट का नाम है इंटरसेक्शन, ठीक है, और उस कहानी में थोड़ा समय जाता है, इसीलिए ध्यान से देखें। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए तो बहुत बढ़िया। एक मिनट, ग्राफ और भी है, रुक जाओ पहले। ग्राफ में एक चीज और है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2। मैं शायद इसलिए नहीं कराता कभी कभी क्योंकि मैं मुझे आदत है ना, इसको मैं अक्सर एक समय बताता हूँ, इस समय का नाम होता है मैक्सिमा और मिनिमा। ये किस जगह पे 0 बनेगा? इसमें क्या पुट करेंगे 0 बन जाए? 2, तो 1 2 3 4, इसको 2 पुट करने पे 0 बन जाता है। तो 2 पे तुम्हें क्या बनाना है? एक b, ये ग्राफ है इसका। ये 2 पे 0 बन गया, 2 पे भी बनेगा। अच्छा, अगर अपने पास में ऐसा लिखा होता मॉड x प्लस 1, तो ये 0 किस पे बनेगा? -1 पे, यानी अपने पास में ये -1 है, ये -2 है, तो -1 पे एक b। इस बात को बिना जाने के तुम लोग इसे क्यों कर रहे हैं, अगर तुम इस बात को समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया। वापस से मैंने लिखा y इक्वल टू मॉड x, ये किस पे 0 बनेगा? 0 पे, इसमें सीधे 0 पुट करना है। तो अगर हम लोग इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे ग्राफ सीधे 0 पे ऐसे भी बन जाएगा। तो मॉड का भी बनाना आना चाहिए, पता नहीं आंटी ऊपर होंगी, ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ऊपर ही होंगी, ये बात चेक कर लो, ठीक है भाई। तो 0 जिस पे बनेगा उस पे भी बनाना है। मॉड का ग्राफ को बहुत कठिन नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें एक ग्राफ बनाना है जो मैं तुम्हें दूंगा, एक ही पे बनाने हैं 2 ग्राफ। y इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सभी लोग ग्राफ बनाओ। x पे स्क्वायर है, किस में बनेगा? बनाओ, कोई से बना दो पहले। x पे स्क्वायर है, ज्यादा आर्टिस्ट मत बनना, सीधे हाँ खींच दो। अगर x पे स्क्वायर ग्राफ बनेगा y में, ये सही है। और दूसरा y इक्वल टू मॉड x है, ये बनेगा b किस पर? 0 पे, तो इसका ग्राफ u बनेगा b। अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें इन दोनों ग्राफों के बीच का रीजन दिख रहा है? हाँ जी, ये रहा। इसका एरिया निकालना है, निकालना नहीं है, मैं तुम्हें ग्राफ बनवा दूंगा। ग्राफ बना दिया तुमने, बहुत बढ़िया किया। चलो एक ग्राफ बनाओ। y इक्वल टू में, एक मिनट, y नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4,
और x प्लस वाई इक्वल टू में 4, ये सर्कल और ये एक लाइन है, ग्राफ बनाओ। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बनाओ। अच्छा इसको एक मिनट रुकना, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, इसको x प्लस वाई इक्वल टू 2 कर लो। अब बनाओ, पहले सर्कल बनाओ, पहले सर्कल बनाओ। सर्कल कहां से कहां तक बनेगा? ये वाले पॉइंट रेडियस क्या होगी इसकी? ये वाला 2,0, ये वाला पॉइंट माइनस के 2,0, ऊपर वाला पॉइंट 0,2 और नीचे वाला पॉइंट 0, माइनस। ठीक है, लाइन कैसे बनाएंगे? मैं लाइनों के पॉइंट निकालने के बाद विचार कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि अगर हमने 0 डाला तो y की वैल्यू 2 और y 0 x की वैल्यू, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंटों को अपन लोगों ने ये लाइन बन गई। लाइन का नाम x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो अब ऐसा बनना चाहिए, सर्कल उसमें एक लाइन। ये अभ्यास वापस करते हैं ना लोग, जाओ सर्कल और ये लाइन। अगला टाइम आ दो है ना, हाथ ऐसे एकदम से नहीं खुल पाएंगे तुम्हारे, वापस से करो। प्रश्न ये है कि इसको ड्रॉ करें, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में 9 और इक्वल टू में 1 है। और दूसरा x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। चलो बनाओ, एक तो इलिप्स है, बना लो बना लो। ये बड़ा किसमें बनेगा, x में कि y में? x में कि y में? x में। तो x में उसको बड़ा बनाएंगे, तो x में कौन से पॉइंट तक? 4,0 और ये वाला माइनस के 4,0। ये वाला पॉइंट कौन सा? 0,3 और नीचे वाला कौन सा? 0, अच्छा उसका दूसरा फिगर y के स्क्वायर है, यानी वो x के आजू बाजू भी बनेगा। ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अगर तुम्हारे ग्राफ इस शेप में आ रहे हैं ना, बस वही शेप, बिल्कुल तुम्हें कोई मिस्त्री नहीं बनना है, एक बात नाप दी नहीं, शेप ऐसे सही होनी चाहिए, कुछ खास नहीं। खैर अगला ड्रॉ करें ध्यान से। x प्लस वाई इक्वल टू में 4 और x माइनस वाई इक्वल टू में 2 बनाओ। दो लाइन है, दोनों ड्रॉ करो। दोनों के वर्टेक्स निकालो पहले, मतलब कोऑर्डिनेट निकालो। वर्टेक्स तो अलग चीज है, और फिर ग्राफ पे ड्रॉ करो। तुम्हारा अब तक आश्चर्य नहीं हुआ है तो होना चाहिए इस बात पे, या जुलाई में सिलेबस खत्म हो सकता है, जून जुलाई में। हाँ
अभी पहला ये 0,4 और 4,0 और दूसरे में क्या क्या पुट किया? अगर x 0 तो y -2, y 0 तो x की वैल्यू 2। तो अपने पास में एक तो पॉइंट ऐसे अंदाजे से लगाना है ना, 0,4 यहाँ कहीं आता होगा और 4,0 यहाँ पे एक लाइन तो ये बननी चाहिए और इस लाइन का नाम क्या होना चाहिए? x + y = में 4। और दूसरा एक है 0,-2 यानी यहाँ कहीं, और एक है 2,0 यानी यहाँ कहीं। तो ये लाइन कुछ ऐसी जानी चाहिए, ग्राफ कुछ ऐसा हो, शेप लगभग ऐसी हो। अब ग्राफ के बाद में तुम जिस अगले पड़ाव पे जाओगे उसका नाम है इंटरसेक्शन। उस कहानी को ध्यान से कर देखें। चलो पहले ग्राफ बनाओ, इंटरसेक्शन जुड़ता है इस पॉइंट से। ग्राफ है x² + k y² = में 4, ठीक। और एक है x = में √3y बनाओ। तैयार ही तो ठीक। ठीक है भाई, सर्कल की रेडियस कहां से कहां तक है? 2,0 ये वाला पॉइंट 0,2 ये वाला पॉइंट माइनस के 2,0 ये वाला पॉइंट 0,-2। कितना परफेक्ट सर्कल बना है। कोई बात नहीं, लाइन बताएं, लाइन कैसी बनेगी? कुछ ऐसी होगी उसकी ढलान। लाइन का नाम x = √3y। अब मेरा तुमसे प्रश्न ये है, ये बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा है जिस पॉइंट पे सर्कल और लाइन एक दूसरे को काट रही है? किसका कोऑर्डिनेट 2,1, 3,4, 5,6 क्या है? किस पॉइंट पे काट रहे हैं एक दूसरे को? ये कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। देखो कौन कौन काट रहा है, एक तो ये लाइन और दूसरा ये सर्कल x y = में 4। अगर तुम्हें किसी के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, तुम वैल्यू को पुट करना है। तुम इसकी वैल्यू चाहे इसमें पुट कर लो, इसकी वैल्यू चाहे इसमें पुट कर लो, जो आसान हो वही काम करें। x की वैल्यू कितनी है? उस वैल्यू को सर्कल में डाल दो। लाइन अगर सर्कल को काटती है तो लाइन के सर्कल में या सर्कल की लाइन में वैल्यू डालो। जब तुम x पे डालोगे √3y का होल स्क्वायर प्लस पे y² = में 4, तो √3 का होल स्क्वायर 3y² प्लस के y² = में 4, 4y² = में 4, 4 काटेंगे तो y² = में 1, 1 पे रूट लगेगा तो 1 के दो आंसर होते हैं, एक तो +1 और एक y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए किसमें? किसी में भी पुट कर दो, सब में सही आएगा आंसर, उसकी चिंता नहीं है, दोनों में ही सही आंसर बनेगा निश्चित रूप से। अगर तुमने इसमें y की जगह पे 1 डाला तो x की वैल्यू क्या आएगी? अगर y 1 डाला तो x की वैल्यू √3 आएगी, और अगर तुमने y की वैल्यू -1 डाली तो x की वैल्यू भी -√3 आएगी। इस बात का मतलब ये पक्का दो पॉइंटों पे टकरा रहा होगा। अगर नीचे वाले में डालेंगे तो प्लस की वैल्यू नहीं, दोनों सेम आएगी।
आगे स्क्वायर के बाद भी तो सॉल्व करेंगे ना, तो कर लेंगे। घटाने को भेजेंगे, 3 बचेगा, रूट लगाएंगे, रूट में 2 आंसर आएंगे। सिंपल स्क्वायर भी नजर है, पूरा सॉल्व करो ना। खैर अगर x 1 डाला तो y की वैल्यू तो ये वाला जो पॉइंट है वो है √3, हमारी नजर एक जगह पे थी पर मैथ गलत नहीं होती है, उसने दूसरा आंसर भी दिया। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? माइनस के √3, माइनस के। 2 पॉइंटों का इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है? एक की वैल्यू दूसरे में पुट करो, उससे तुम वो जगह निकाल सकते हो जहां पे वो एक दूसरे को काट रहे हो। खैर वापस से तुम्हारे लिए एक अभ्यास वाली चीज, ग्राफ खत्म नहीं हुए हैं अभी, बस में सबसे हल्के सवाल। आदमी 2 ओवरों पे आउट होता है ना, एक तो सबसे तेज वाली पे जो उसको दिखाई नहीं दी, और सबसे धीरे जो सुविधा पड़ जाती है उस पे, तो ये सुविधा बॉल है। x = 2 का ग्राफ, अच्छा दूसरा एक और x = -1 का x हटा दिया, y = में 4 का ग्राफ और y = में -3 का ग्राफ। ग्राफ काफी सिंपल है इन चीजों के, ध्यान से देखो। अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसके, तो x की वैल्यू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा वो सुनो। x = 2 है तो 1 2, एक लाइन जो x में 2 पे काट के जाती है। x = -1 का कैसे बनेगा? एक लाइन जो x पे कट के जाती है, कौन से पॉइंट पे? -1, 0 पे। ये भी छोटी छोटी बात है, मतलब इनको बताना चाहिए। तैयारी तो यही है, बेसिक तैयारी तो यही है कि साहब मुझे तो ग्राफ ही नहीं आते तो मैं सवाल में कर ही कह लूंगा। तो ग्राफ ही देख भाई, y = 4 का मतलब एक ऐसी लाइन जो y में में 4 पे कट के जाती है, 1 2 3 4, y में 4 पे होके जाती है, ये y = 4 कहलाएगी। दूसरा y = -3 कैसे बनेगा? जो y में -3 पे कटे, 1 2 3, यानी कि ये वाली y = -3 कहलाती है। बातों को लिख लो, है ना। x में 2 पे जाती है तो x = 2, -1, y 3 4, छोटे छोटे पॉइंट है, मतलब बहुत कुछ असेंबल करना पड़ रहा है। सीधे एक्सरसाइज में तो कदम रखा ही नहीं है। मैंने जो तुम्हें कल बताया कि एरिया निकालेंगे, ऐसा तो मैंने कोई काम ही नहीं किया अभी तक। चलो तुमसे सवाल, ठीक। जरा दोनों ग्राफ बनाएंगे, एक बनाएंगे y = x² और दूसरा बनाएंगे x = में 2। बनाओ। y = x², x पे स्क्वायर है, y में गोल, ऊपर u। तो ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे, अपने पास में अगर x पे स्क्वायर है तो कैसा बनाइए? यूं। और x = 2 का मतलब एक लाइन जो x में 2 पे कट के जाती हो, x = 2 का मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा? 2, तो मुझे बताओगे इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो। y = x के पे पुट किया 2 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई? 4। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? 2, 4। यहाँ पे वो टकरा रहे हैं, टकराने वाला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। बहुत काम की चीज सीख रहे हो, बहुत ज्यादा काम की चीज है। दोबारा से बनाएंगे को।
क्वेश्चन ये है, फिगर बनाओ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर और एक एक्स इक्वल टू ए बाई टू। इसकी रेडियस कितनी है ए, तो ए कॉमा जीरो तक माइनस ए कॉमा जीरो तक बनाओ बनाओ। सीधे नहीं मिल सकते। बन गया? हाँ भाई, अपने पास में सबसे पहली चीज तुम लोगों ने क्या बनाया, सर्कल, रेडियस बोलो, ए कॉमा जीरो ये वाला पॉइंट, माइनस के ए कॉमा जीरो ये वाला पॉइंट, जीरो कॉमा ए, और ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा माइनस के ए। एक लाइन खींचनी है जो ए बाई टू पे मिलती हो। ए बाई टू कहाँ मिलेगा, ये ए है तो ए बाई टू कहाँ होगा, आगे की पीछे, एक मतलब यहाँ अंदर सर्कल अंदर, ठीक। अपने पास में ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू ए बाई टू, यानी ये लाइन जहां से जा रही है वो ए बाई टू कॉमा जीरो, ए का आधा, ये निकालना। ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, सर्कल में वैल्यू डाल दो, x पे ए पॉइंट टू डाल दो और उसको बिल्कुल आखिरी सांस तक सॉल्व करो। तुम्हें ऐसे पूरे भयानक काम करने पड़ेंगे। ए रूट थ्री अपन दो करें हम, बाकी लोग करें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वैल्यू पुट करके उसका इंटरसेक्शन निकालो, क्योंकि यही है जान इस पूरे चैप्टर की, इंटरसेक्शन। हाँ जी, ए की एक्स की अपने ए स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, पहले घटवाया ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे में 4, तुमने लिया इसका एलसीएम, तो 4a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3a स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर हटेगा तो रूट, और 3 का रूट ए स्क्वायर का 4 का 2, तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकला जहाँ पे टकरा रहे हैं वो a अपॉन 2 कॉमा ए रूट 3 a अपॉन में 2। ठीक, अगला बनाए, तो तुम्हें सवाल दिखा देता हूँ। पूरा लिखें। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, कर्व माने हमेशा गोलाई नहीं होती है, सीधी लाइन को भी कर्व कहते हैं, ये स्ट्रेट कर्व कहलाता है, सीधी लाइन। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू 2 एंड बिटवीन सब लिखा, ठीक है, एंड x एक्सिस
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ नहीं, फिगर बनाओ, फिगर एकदम सुथरा सा फिगर होना चाहिए, एकदम साफ। मैं तब तक इसके कुछ काम कर लेता हूँ। अरे मुझे डेस्मोस याद है, इसका एक सेकंड रुकना। सवाल मिटा दिया, हटा दिया लगे मैंने पहले, लिख लिया तुमने? ठीक ठीक, बनाओ बनाओ, तब तक मैं कुछ और अफला तुमसा कर लेता हूँ। ये जो ये है डेस्मोस, एस्मो बढ़िया नहीं है, ग्राफ कैलकुलेटर शायद यही है वो। इंटरसेक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर, लाइन, एरे, फ्री हैंड फंक्शन, अपने आप सेट कर लीजिए। ये इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है ना, स्प्रेडशीट निकालने में जब हमें इनपुट कर देते हैं। और कौन सा फंक्शन दिया था मैं तुम्हें, क्या क्या? x equal to y square, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू y square, वाई पे स्क्वायर, वाई पे स्क्वायर, x equal to ये है। ऐसे ना गोल वाई पे बनेगा। चलो एक और दिया था वो बताओ। x equal to 2, x इज इक्वल टू 2। तुम्हारे ग्राफ एकदम करेक्ट है, ठीक है, ऐसे बना है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर पहले बनाता कि मैथ? मैथ से कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए हैं। आज कह रहे थे कौन? कंप्यूटर वाले सर ने कह रहे थे क्या? क्यों कह रहे मैथ ज़्यादा जरूरी नहीं है, कंप्यूटर हम कह रहे कंप्यूटर नहीं है जरूरी। नहीं, कंप्यूटर अब जरूरी इसीलिए है क्योंकि अब मैथ बन तो ली, अब मैथ से कंप्यूटर बने तो कंप्यूटर एडवांस हैं और एडवांस होते चले जाएंगे, पर पिता तो पिता ही रहेंगे। खैर, अब तुम्हें सवाल समझ में है। मेरा तुमसे प्रश्न है कि इस वाली शेप का एरिया फाइंड कर सकते हो? ये वाली एक्स एक्स साथ में बनी हुई है। पहली बार तुम्हें इस बात पे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए कि हाँ सर हमारे फिगर सही है गलत है। हमारे फिगर एकदम सही है, मतलब मैंने जो तुम पढ़ाया ना वो कंप्यूटर ही प्रोग्रामिंग पढ़ाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे करके। चलो तुम्हें अगर यकीन ना हो तो चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन बोलो कोई सी जो मैंने तुम्हें अभी बताई हो। एक्स स्क्वायर प्लस बोलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सही है। इसकी ये इक्वेशन जैसे 4 का मतलब रेडियस कितनी होती है? 2 पे जाके रुका है। तुमने अगर यहाँ पे 9 लगाया तो कहाँ रुकेगा? तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है तो होना चाहिए, क्यों नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सही है यार, हाँ बिल्कुल एकदम। मतलब तुम इस बात को समझो कि जो तुम पढ़ रहे हो ना वो कोई हंसी मजाक नहीं चल रही है, वो कंप्यूटर को तुम अपने हाथों से ड्रॉ कर देते यार। सोचो तुम कितने होशियार। सोचने वाली बात है क्यों नहीं है? अब मेरा तुमसे प्रश्न क्या है, प्रश्न समझे। मैं इलिप्स अब मुझे टाइप करनी पड़ी लंबी सी, ठीक है चल ठीक है भाई।
एक्स स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन कहाँ है ये इसमें? ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये डिवाइड नहीं, इलिप्स सीधे बन जाएगी वैसे देख। हाँ भाई कहाँ गई इलिप्स, इसमें डायरेक्ट आ जाते हैं फिगर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मूव ग्राफ्स, नहीं कॉपी विजुअल पॉइंट एक्सट्रीम रूट कॉम्प्लेक्स नंबर तगड़े रिप्रेजेंट होते हैं। लाइन है वे पेन वैन तब पे पहले से है, एक मिनट डायरेक्ट वो कहाँ गए? एग्जाम मोड नहीं है अभी। ठीक है चलो टाइप करेंगे और क्या है फिर, इतना तो हम भी कर सकते हैं। चलो डिवाइड 16 नेक्स्ट प्लस वाई स्क्वायर 9 इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू 1 ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बन गया पहले। प्लस फंक्शन में अरे नहीं, ये ओनली एक्स का फंक्शन चल रहा है, एक मिनट, इसीलिए ओनली एक्स का बना, वाई का नहीं बना। ये तो काम की चीजें होती हैं भाई। ये कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू, वो एफ एक्स था ना, वो वाला चक्कर, इक्वल टू 1। अब फंक्शन एकदम करेक्ट, इसी ऊपर कहाँ तक जाना चाहिए? 3, तो 3 तक, 2 और 4 के बीच में 3 ही बैठना होगा। तो और अगर जूम करके देखोगे तो मैं 3 दिख जाएगा, देखो। और यहाँ पे कहाँ तक चाहिए? 4 तक, तो 4 तक ये एकदम ठीक है। वो जो अगर मैं एफ एक्स लगा दूँ तो ओनली एक्स बनेगा भाई, नहीं। हम जो कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में ही है सब कुछ, पर ठीक है, हम लोगों को इस ग्राफ की नीड नहीं, मैं तुम्हारे सामने करके दिखा दी, वो अलग बात है। उसके बिना करना अपन लोगों को, तो बोलना के बात ये है, ठीक है। इन सबको डिलीट कर दो, अपने काम के सवाल पे आ जाते हैं, इस पूरे को हटा देता हूँ। रजिस्टर लॉग टेबल ग्राफ, ठीक है भाई। अब आ जाओ ग्राफ पे। हमने जो ग्राफ बनाया x इक्वल टू वाई पे स्क्वायर, तो वाई पे स्क्वायर का मतलब x में बनेगा। ये बात मैंने तुम्हें बोल के बताया, तुम सोचो मैं बना कैसे सिखाता हूँ, तो मैं कंप्यूटर में कैसे, मतलब मैं तुम्हारे सामने लैपटॉप नहीं रख सकता ना हर जगह पे, खैर। और x की वैल्यू 2 का मतलब एक लाइन जो x में 2 से होके जाती है, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस नहीं है, x इक्वल टू में वाई स्क्वायर है। मेरा तुमसे प्रश्न ये है कि जो पहला क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है, इस पहले क्वाड्रेंट में ये वाली जो शेप है दोनों के बीच में, मतलब इस वाले कर्व के और इस वाले कर्व के बीच का एरिया निकालना है, ये फाइंड करना। एक बात बताओ, ये एरिया कौन सी एक्सिस पे है? एक्स पे की वाई में? ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है वो कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। तो अगर एरिया निकालेंगे तो पीछे dx लगेगा क्योंकि एक्स एक्सिस है। चलो ये बताओ कि एरिया, ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट 2, 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? 0, 0। तुम्हें एक बात बतानी है और छोटी सी बात बतानी है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 0 से 2। एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ फैला है? 0 से 2 तक। तो तुम लोग इसको लिखोगे 0 से 2। एक चीज ये हो गई, अगर एक्स एक्सिस है तो dx लगेगा, और कहाँ से कहाँ फैला है? 0 से 2। अच्छा, अब ये जो एरिया है ये किसके नीचे है? ये वाला जो एरिया है वो किसके नीचे आ रहा है? इस कर्व के नीचे। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम थोड़ी कल्पना करो, ऊपर से देखोगे टॉर्च वगैरह लगा के, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसके नीचे समाया पूरा एरिया। तो एरिया जिसके नीचे है उसको इंटीग्रेट करेंगे। इस कर्व की इक्वेशन कितनी है? x = y²।
अगर x है तो किसकी वैल्यू डलेगी, वाई y की। अगर पीछे dx है तो कर्व की y की वैल्यू डालो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट एक्स, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट होगी, यानी कि एरिया लगेगा 0 से 2, y की जगह पे रूट एक्स डॉट डी एक्स, जिसके नीचे है उसकी वैल्यू x इज डी एक्स, कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, जिसके नीचे है उसकी वैल्यू। रूट एक्स का इंटीग्रेशन आता होगा 2/3x की पावर 3/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 डालने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 2 पुट करते हैं, तो एरिया निकल के आएगा 2/3, 2 की पावर 3/2। मैंने तुम्हें कुछ मैथड सिखाए होंगे, 2 की पावर 1.5, 1/2 पूरा पूरा, और 1/2 रूट में आएगा, यानी 2/3, 1/2 पूरा आएगा और 1 रूट में आएगा, तो बनेगा 4/3 रूट 2। तुम यकीन मानो या मत मानो, लेकिन इसका एरिया है 4/3 रूट 2, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कैलकुलेटर से निकाल लो, एकदम करेक्ट है। पहला सवाल लिखने के लिए तुम्हारे, मतलब पहले फिगर इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ फैला है, y की वैल्यू dx, तो पहली बार में अगर तुमसे सवाल ऐसा देख के मजे आए, बस वो मजे काफी हैं, भले तुम पे सवाल हो ना, वो देख के मजे आने चाहिए पहली बार में, कि मैं एरिया निकालना सीख रहा हूँ कुछ ऐसी चीजों का जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं करी है। तो मैं क्या लगता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वो यहीं से ड्राइव हुआ है, हम लोग ड्राइव कर सकते हैं उसे। बताओ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ड्राइव इससे हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं उसको ड्राइव करने के, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इसी में साफ साफ कहना पड़ता है कभी कभी कि ओरिएंटेशन कर लो भाई, काम आ रहा है ना, अभी आया लगातार काम आया। चैप्टर नंबर 9 में ना दुगना काम आएगा चैप्टर नंबर 7 से, डबल। तो पहला काम फिगर बनाना है, फिगर बना के फिर उस रीजन को शेड करना है जिसका एरिया तुम निकालना चाहते हो, और तुम्हारे फिगर सही है, तुम्हें पता होने चाहिए, कंप्यूटर गलत थोड़ी बोल रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगला सवाल देता हूँ, तुम्हें सवाल से मतलब नहीं, फिगर सही होना चाहिए और शेडिंग सही होनी चाहिए, ठीक है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x square plus y square equal to 9 and comma x equal to 1 and x axis। अगर मैंने ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा शेड करना इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ सिंपल सवाल मैंने रख दिया। चलो भाई पहले फिगर बनाओ आराम से। तुम जो बना रहे हो फिगर अपने हाथों से, तुम उसे कंप्यूटर में डाल के सब सॉल्व करोगे, सेम ही फिगर आएगा। अब लाइन कहाँ पे जाएगी, x इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट कौन सा है 3,0, और उसके बाद में तुम्हें कौन सा एरिया शेड करना है ये बताओ। इस लाइन के बीच में, इस सर्कल के बीच में और एक्सिस के बीच में कौन सा है,
एक्स एक्सिस के बीच में, सर्कल के बीच में और लाइन के बीच में, आगे की ओर। देखो बात समझो, मैं लाइन यूं खींचती वाली, ये वाला एरिया, एक और लिखना चाहिए था मुझे, एंड x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यानी ये इन तीनों के बीच में x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 और सर्कल के बीच में ये वाला रीजन पाया जाता है। मुझे ये वाला एरिया निकालने की बात बोली जा रही है। तो मैं सबसे पहले बात ये बतानी है कि एरिया कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। ये वाला पॉइंट बोल रहा कोई मुझे 1,0, तो एक एक करके चलते हैं, ठीक सुनो। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, 1 से लेके 3 तक। कौन सी एक्सिस पे बना हुआ है, तो dx किसके नीचे है, ये जो एरिया है वो किसकी छत्र छाया में जी रहा है, सर्कल की। ये सर्कल के नीचे है, ये पूरा एरिया सर्कल के नीचे है, सर्कल के नीचे। तो सर्कल की y की वैल्यू डालो, क्योंकि तुमने x एक्सिस ली है तो y की वैल्यू पुट करो। सर्कल में से y की वैल्यू निकालें, सर्कल है ये, अब तुम लोग तो शायद नहीं निकालो।